साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत 3rd चैप्टर कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, कि हमें पोएम का नाम लिखना है और हमें पोएट का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है और कविता का नाम लिखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। हम लोग पोएम का नाम लिख देते हैं कीपिंग क्वाइट, एंड द पोएट और कवि का नाम लिख देते हैं पैब्लो नेरूदा। तो आप लोगों को सभी चैप्टर के पोएट्री में जितने भी चैप्टर है उनके पोएम का नेम और उनके पोएट का नेम याद होना चाहिए। तो द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट आंसर क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट पैब्लो नेरूदा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 की 12 तक गिनना एंड कीपिंग स्टिल और शांत रहना हेल्प सहायता करेगा अस हमारी अचीव प्राप्त करने में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 12 तक गिनना और शांत रहना ये हमें क्या प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो आंसर हो जाएगा काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस, कि 12 तक गिनना और शांत रहना ये हेल्प करेगा, सहायता करेगा हमारी कि टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़, स्टार्ट शुरू करने में, आवर एक्टिविटीज़ अपनी जो क्रियाकलाप हैं, तो हमारी जो क्रियाकलाप हैं इनको शुरू करने में इन ए नाइस वे, एक अच्छे तरीके से। तो हमारी क्रियाकलापों को शुरू करने में अच्छी तरह से ये मदद करेगा, क्या 12 तक गिनना और कीपिंग स्टिल रहना, शांत रहना। वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग अस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है आपसी समझ, कि एक दूसरे को अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे। तो यही पर सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो आंसर हो जाएगा काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे। वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड दैट। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या आपके विचार में द पोएट जो कवि हैं, एडवोकेट वो समर्थन करते हैं टोटल इनएक्टिविटी मीन्स अक्रियाशीलता या निष्क्रियता को, एंड डेथ और मृत्यु को। तो क्या आपके विचार में जो कवि हैं वो पूर्ण रूप से निष्क्रियता या अक्रियाशीलता और मृत्यु का समर्थन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। पोएट डज नॉट से दिस एट ऑल। पोएट ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, कि जो कवि है वो ऐसा नहीं कह रहा है। वाट एवर ही से, वो जो कहना चाहता है, इज एडेड, कि जो जोड़ता है विद लाइफ, हमारे जो जीवन को, एंड एक्टिविटीज़ और क्रियाकलापों को, कि पोएट जो कहता है ना उसका संबंध जो है हमारे जीवन से है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उनसे है। दैट कैन बी मेड बेटर, जो क्या करती हैं, उन्हें बेहतर बनाती हैं। मीन्स कि जो एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे जीवन की गतिविधियां हैं इनको वह अच्छा बनाता है। कौन, जो पोएट कहना चाहता है इन एक्टिविटी को। दैट कैन बी मेड बेटर, कि जो उन्हें बेहतर बनाती हैं। ही सेज ओनली दैट, वह सिर्फ कहना चाहता है कि वी शुड, हमें चाहिए, स्टॉप, रोकना, आवर एक्टिविटीज, अपने क्रियाकलापों को, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए। तो जो कवि है वह यह कहना चाहता है कि हमें अपने क्रियाकलापों को कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहिए, एंड हैव क्यूट इंट्रोस्पेक्शन, और हमें क्यूट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, हमें अपने बारे में जानना चाहिए और हमें अपने बारे में जानना चाहिए, ये सिर्फ पोएट कहना चाहता है। तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। तो आंसर हो जाएगा नो, पोएट डज नॉट से दिस एट ऑल। व्हाट एवर ही से इज एडेड विद लाइफ एंड एक्टिविटीज दैट कैन बी मेड बेटर। He says only that we should stop our activities for a few seconds and have cute introspection। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम। व्हाट इज द सैडनेस, की वह दुख क्या है, दैट द पोएट जो कवि रिफर करता है इन द पोएम, इस कविता में, कि इस कविता में जो कवि है वो किस प्रकार के दुख का जिक्र कर रहा है, ये हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा द पोएट रिफर्स सैडनेस, की जो कवि है उसने जिस
दुख का यहाँ पर वर्णन किया है इन द पोयम, इस पोयम में, इज दैट वह यह है कि दोज हु रिमेन, जो लगे रहते हैं, रिमेन बचा हुआ, ऑल द टाइम पूरा जो समय है, कि जो अपना संपूर्ण समय है वो बिजी व्यस्त रहते हैं इन कहाँ पर, वर्ल्डली एक्टिविटीज सांसारिक क्रियाकलापों में, कि जो अपना जो समय है, जो अपना संपूर्ण समय जो है वो बिजी रखते हैं कहाँ पर, वर्ल्डली एक्टिविटीज में, सांसारिक क्रियाकलापों में, कि जो व्यक्ति इस सांसारिक क्रियाकलापों के कार्यों में ही अपना पूरा समय जो है व्यस्त रहता है, कैन नेवर, वो नहीं अंडरस्टैंड समझ सकता, देमसेल्फ खुद को, वह व्यक्ति खुद को कभी भी नहीं जान सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, अवर सेल्फ खुद को, ओनली डू सिर्फ करके, सम कुछ, क्विट इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस मीन्स अपने बारे में जान करके, तो हम अपने बारे में तभी जान सकते हैं जब हम सेल्फ एनालिसिस करें, क्विट इंट्रोस्पेक्शन करें मीन्स आत्म अवलोकन करें। तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हो जाएगा, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोयम। तो आंसर हो जाएगा, द पोएट रिफर्स सैडनेस इन द पोयम इज दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ ओनली डू सम क्विट इंट्रोस्पेक्शंस। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। व्हाट सिंबल, वह क्या संकेत है फ्रॉम द नेचर, प्रकृति का, डज द पोएट इन्वोक टू से, कवि ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, दैट की देयर कैन बी लाइफ, की जो जीवन है, अंडर अपरेंट स्टिलनेस, अपरेंट स्टिलनेस प्रत्यक्ष स्थिरता में, कि प्रत्यक्ष स्थिरता में भी जीवन है। इसे प्रकृति के किस उदाहरण के द्वारा जो पोएट है उसने प्रस्तुत किया है। तो आंसर हो जाएगा, द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ, की जो कवि है इसने उदाहरण प्रस्तुत किया है पृथ्वी को। तो जो कवि है उसने प्रतीक के रूप में, संकेत के रूप में पृथ्वी को माना है। ही सेज, वह कहता है, दैट इन विंटर, की जाड़ों के दिनों में, ठंडी के दिनों में, द अर्थ सीम्स, जो पृथ्वी है प्रतीत होती है, टू बी डेड, मरी हुई प्रतीत होती है, मृतपाय प्रतीत होती है, बट लेटर, लेकिन बाद में, इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में, इट सीम्स, यह प्रतीत होती है, डेट इट इज लाइव, जैसे कि यह जीवित हो। तो पोएट जो है वो यहाँ पर पृथ्वी को प्रतीक मान करके, संकेत मान करके कहता है कि जो ठंडी का समय है उसमें जो पृथ्वी होती है वो मृतपाय सी प्रतीत होती है, लेकिन जब बसंत ऋतु आता है तो वही जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो हमें जीवित प्रतीत होती है। दस इस प्रकार से द पोएट प्रूव्स, जो कवि है वह सिद्ध करता है, दैट देयर इज लाइफ, की जो जीवन है, इन द स्टिलनेस, स्थिरता में, कि स्थिरता में भी जीवन है। यह पोएट जो है इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करता है। तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।